कैसे साथियों, ये वीडियो, ये पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में हम दो चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारी स्कीम्स होती हैं, यानी कि योजनाएं। ये बड़ा परेशान करती हैं बच्चों को कि सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उन सब स्कीम्स को यहीं पे कवर करेंगे और ये दोनों चरणों पे चलेगी, यानी कि हम इसमें जो नेशनल स्कीम है, जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, उनकी भी बात करेंगे और जो स्टेट की स्कीम है हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो 3 से 5 मिनट के बीच में बनेगी, यानी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी जिसे आप कहीं भी ट्रैवलिंग में या कहीं आप बैठे हैं वहाँ पे आसानी से रिवाइज कर सकें और अपनी द्वारा जो पढ़ी गई योजनाएं हैं उनको रिकॉल किया जा सके। ठीक है, यहाँ से हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जो सवाल हमेशा बनते हैं और यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे उन सभी योजनाओं को आप और हम यहाँ अच्छे से देख सकें और पेपर में सुनिश्चित कर सकें कि यहाँ से हमारा सवाल गलत ना हो। ठीक है, दोनों तरीके के चीज़ें कवर करूँगा, नेशनल स्कीम भी कवर करूँगा और स्टेट की स्कीम्स भी हैं, वो सब स्कीम्स यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेज होंगी 3 से 5 मिनट की, खूब मज़ेदार हैं और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस पहली क्लास की, हमारी पहली वीडियो की। चलिए, इसमें जो हमने लिया है दोस्तों, वो सबसे पहले हमने ये ली है जो वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है। इस योजना के बारे में अगर आप उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं और उत्तराखंड में पढ़ाई करते हैं तो आपने इसको ज़रूर देखा होगा दोस्तों। और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 36,000 बार ये पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पेपर में आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस योजना में सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया इसको कब स्टार्ट करा गया। तो 1 जून 2002 को ये स्टार्ट करी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, खासकर जो युवा हैं, उनको पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ करके स्वयं का यानी स्वरोजगार उपलब्ध कराना। देखिए, ये निश्चित नहीं है कि सरकार सभी को नौकरियां दे दे। ठीक है, इसलिए सरकार क्या कहती है, भाई अपना रोजगार खुद करो। ठीक है, ताकि आप अच्छे से कमा सकें और सरकार पर दबाव भी कम हो सके। ठीक, इसलिए ये योजना चलाई गई है। पर्यटन स्वरोजगार है, जैसा कि नाम में लिखा है, आपको समझ में आनी चाहिए बात। दूसरी बात यह है कि भैया ठीक है, आप स्वरोजगार उपलब्ध तो करा दोगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको ऋण भी देंगे, लोन आपको उपलब्ध कराया जाएगा और लोन पे आपको कह देंगे अनुदान देंगे, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, वो कितना होगा। देखिए, दो इलाके हमारे यहाँ हैं, आप सभी जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। लगभग 14%, नहीं 13.86% आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र है। बाकी लगभग 86% हमारे यहाँ क्या है, 86.07% पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें कहा गया है पर्वतीय क्षेत्र में 33% सब्सिडी मिल जाएगी और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक हो सकती है जो, और मैदानी क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिल जाएगी जो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। आपके पेपर में सीधा सवाल पूछता है और बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, ये पूछता है, ये यहाँ परेशान करता है। ये एक योजना मैंने और ली है, इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास होम स्टे योजना। ठीक है, वैसे ये दो योजनाओं का मिश्रण है, लेकिन वो पीछे चली गई, उसे छोड़ सकते हैं हम। इस योजना की शुरुआत क्या है आपकी 2018 में हुई थी। सेम काम इसका भी है, ये भी स्वरोजगार उपलब्ध कराती है, लेकिन ये किस कारण, ये आवास विकास या होम स्टे के दौरान वो आपका पर्यटन को क्षेत्र से जोड़ करके वहाँ ऋण दिलवाती है, ये होम स्टे के लिए ऋण दिलवाती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो अनुदान है, इसमें जो सब्सिडी है, वो पर्वतीय क्षेत्र में कितनी 50% अनुदान या मैक्सिमम 15 लाख रुपए मिल सकते हैं, और मैदानी क्षेत्र में 25% अनुदान या इसमें मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो योजनाएं हमने कवर करी है। पेपर में आपसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों योजनाएं 36,000 बार आ चुकी हैं, तो इसलिए समझना है और पेपर में कई बार पूछती हैं। देखो, गलतियां नहीं करती हैं दोस्तों, और काम हमें यहाँ पर ठीक तरीके से करना है। ऐसे ही फिर आपको मैं अगली योजना दूंगा, कुछ नेशनल स्कीम्स, ये प्लेलिस्ट बन जाएगी, कुछ अलग नेशनल स्कीम्स हो जाएंगी, कुछ आपकी राज्य की स्कीम हो जाएंगी। मैं सारी कवर कर दूंगा और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे इसलिए दे रहा हूँ, चाहूँ तो सब एक साथ दे दूँ ताकि आप पे लोड ना पड़े, क्योंकि हमें आराम से पढ़ना है, आराम से चीज़ें तैयार भी करनी है, केवल लिखनी नहीं है ना। ठीक है, चलो फिर अगली योजना के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए इतनी बातें हैं, ध्यान रखिएगा।